8वीं शताब्दी में शंकराचार्य भारत में अपने अद्वैत मत का प्रचार करने, शास्त्रार्थ करने भ्रमण पर निकले थे। देवी, इस नगर में मंडन मिश्र कहाँ रहते हैं? मार्ग में जा रही कुछ स्त्रियों को देखकर शंकराचार्य ने प्रश्न किया। ब्रह्मचर्य के तेज युक्त शंकराचार्य को देख एक ने प्रसन्न हो उनके प्रश्न का उत्तर दिया। वेद अपने आप में स्वयं प्रमाण है या उन्हें अन्य प्रमाण अपेक्षित हैं? यह तर्क जहां पिंजरस्थ मैनाएं करती हों, आप समझ जाइए वहीं पंडित मंडन मिश्र का आवास है। सन्यासी को हर्ष मिश्रित आश्चर्य हुआ। अच्छा, तो इस मनीषी के द्वार पर टंगी मैनाएं भी शास्त्रार्थ करती हैं, और ये महिलाएं यद्यपि देखने में सेविकाएं जैसी प्रतीत होती हैं, ऐसी सुंदर छंदोबद्ध संस्कृत बोल सकती हैं। भद्रे, आपका परिचय? हम उन्हीं पंडित प्रव की परिचारिकाएं हैं, और वह पथिक पंडित जी के मकान की खोज में चल पड़ा। क्यों कर रहा है वह उन कर्मकांडी पंडित जी की तलाश? कुमारिल भट्ट ने प्रयाग में तुषागरी में जीवित जलने की तैयारी करते हुए उसे इन पंडित जी का पता ठिकाना बताया था। बड़ी प्रशंसा की थी और कहा था, वैदिक धर्म तत्पर सुकर्म निरित पर्वित शास्त्र के समर्थक वे मंडन मिश्र लोगों में विश्व रूप नाम से विख्यात हैं। शंकराचार्य अद्वैत मत के प्रचार हेतु महान मीमांसक कुमारिल भट्ट से भी भेंट करने गए थे, परंतु वे शास्त्रार्थ में अपने गुरुओं के अपमान का प्रायश्चित स्वरूप देह त्याग के लिए भूसी की आग की चिता सजाकर बैठे मिले। कहा, हम तो जा रहे हैं, आप यदि इस अद्वैत का प्रसार दिगंधक में करने के आग्रही हैं तो सुधीश्वर मंडल मिश्र को अवश्य जीतिए, क्योंकि उन्हें जीत लेने पर सभी को आपने जीत लिया यह माना जाएगा। किंतु वे पंडित जी महाराज निर्वृत्ति मार्ग को तनिक भी सम्मान या समर्थन नहीं देते, इसलिए आप पहले उन्हें अपना अनुर्वती वर्षवती बताइए, तभी आप सफल मनोरथ हो सकेंगे, अन्यथा वह आपके विरोध में लगा रहेगा और अद्वैत मत के प्रसार में बाधा आएगी। आज शीघ्र ही उनसे जाकर मिलिए। फिर उन पंडित जी को घेरने की एक युक्ति भी संकेत में उन्हें बता दी। कहा, जब मंडल मिश्र से आपका शास्त्रार्थ हो तो उसका निर्णायक बनाइए उनकी विदुषी भार्या भारती को। पंडित जी की उसी प्रियतमा प्रेयसी को आप साक्षी बनाइए, मध्यस्थ। तभी उस सन्यासी ने कुमारिल भट्ट को तारक मंत्र का उपदेश दिया और वह मीमांसक तुषाग्नि की चिता में देह त्याग करने के लिए जा बैठा। सन्यासी ने मंडल मिश्र की खोज में महिषामती नगरी का पथ पकड़ा। ये मंडल मिश्र कुमारिल भट्ट के शिष्य थे जो सन्यासी विरोधी थे। महिष्मती पहुंचकर वह तुरुष महिष्मती नगर के बहिरंग में अवस्थित एक अमराई में टिक गया। अपराह में वह पंडित के घर की तलाश में चला और फिर राह चलती दासियों ने उस घर का पता पाकर वह एक ऐसे मकान के आगे ठहर कर क्या सुनता है कि पिछड़ों में 6 मैनाएं परस्पर शास्त्रार्थ कर रही हैं कि वेद स्वतः प्रमाण हैं या परत प्रमाणाएं। परंतु फिर देखा पंडित जी के घर श्राद्ध कर्म संपन्न हो रहा है। ऐसे में सन्यासी के घर में प्रवेश वे वर्जित मानते होंगे। अतः पिछवाड़े से वह मकान में प्रविष्ट हुआ और आंगन में जहां पंडित मिश्र खड़े थे जा पहुंचा। उनकी प्रत्यक्ष अवमानना करते हुए पूछा, यहाँ कैसे घुस आए? देखते नहीं श्राद्ध हो रहा है? और बस वहीं दोनों में तर्क वितर्क शास्त्रार्थ प्रारंभ हो गया। शर्त रखी गई कि कौन जीता और कौन हारा इसका पता उस समय की प्रथा के अनुसार शास्त्रार्थियों के गले में फूल माला डाली जाती थी, और जिसकी माला शास्त्रार्थ करते 2 पहले कुम्हला जाए की हार मानी जाती थी। हारने वाले को विजयी का शिष्य बनना था। पंडित जी को उसमें क्या आपत्ति हो सकती थी? भारती आखिर उनकी प्राणोपम पत्नी थी। प्रणय भी इसलिए हो सका कि उसमें पंडित विष्णु मित्र की बेटी भारती सबशास्त्र निष्णाता परम विदुषी होने के नाते चतुर्दिक प्रशंसित थी। निर्णायिका उसे ही बनाया गया। 18 दिनों तक दोनों ज्ञानी दिग्गजों में घोर शास्त्रार्थ हुआ। मिश्र जी की माला कुम्हला गई, अतः उनकी हार मानी जाती थी। तभी भारती ने कहा, मैं उनकी अर्धांगिनी हूँ, अतः आप यदि मुझे हरा भी दें तभी मिश्र जी हारे माने जाएंगे। अब की बार मिश्र जी निर्णायक बने। पर यह क्या? भारती ने शंकर से काम शास्त्र पर प्रश्न पूछे तो शंकर जी ब्रह्मचारी थे। उन्हें उत्तर देने के लिए 6 महीनों का समय मांगा और योग बल से पता किया कि गौड़ देश के राजा आमरुक मरने वाला था।
उन्होंने अपने शरीर को शिष्यों को सौंपकर आकाश मार्ग से राजा के पास जाकर परकाया प्रवेश विद्या से उसके शरीर में प्रवेश किया। राजा की 100 रानियां थी। 6 महीनों तक आचार्य शंकराचार्य ने उनके साथ गृहस्थ सुख भोगा। उन रानियों में से एक महासती को पता चल गया कि अब ये उसके पति नहीं है। फिर 6 महीने बाद शंकराचार्य ने अपने शरीर में अपनी आत्मा प्रविष्ट कराकर भारती के प्रश्नों का उत्तर दिया। इस प्रकार सपत्नीक पराजित होने पर जो मंडल मिश्र संन्यास के विरोधी थे, उन्होंने सपत्नीक शंकराचार्य से संन्यास की दीक्षा ली व सुरेश्वाचार्य नामक दूसरे शंकराचार्य हुए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की जानकारी। उम्मीद करते हैं आपको बहुत पसंद आई होगी। ऐसी ही और जानकारी प्राप्त करने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में भेजें। धन्यवाद।